साथियों, कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन जब बात मोहब्बत की ना हो, बात जंग की ना हो और बात अधिकारों की हो, और जब कोई आपके अधिकारों का अतिक्रमण करे और वहां यदि आप नियमों से चलने की बात करें तो यह बात तर्कसंगत नहीं होगी। हम न भूले महाभारत के वह सीन, महाभारत के वह दृश्य जहां स्वयं पितामह ने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताया था। हम न भूले कि श्री कृष्ण ने किस तरह छल करके दानवीर कर्ण का सर धड़ जो है वो अलग कराया था। हम न भूले कि किस तरह आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र त्यागने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, बस यही बात हमारे साथ होती जा रही है और इसीलिए बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी न बोले, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है, लोन नहीं भर पाता है, तो वह कोई क्राइम कंसीडर नहीं करता है, कोई क्राइम कंसीडर नहीं करता है। बावजूद हालातों से परेशान एक व्यक्ति जब लोन डिफॉल्ट करता है तो उसे नाना प्रकार की यातनाएं, प्रताड़नाएं, हरेसमेंट झेलना पड़ता है। और इसका कारण सिर्फ यही है कि इस दुनिया में अन्याय तब तक जिंदा है जब तक कि अज्ञान जिंदा है। साथियों, आप लगातार मेरे YouTube चैनल, मेरे फेसबुक पेज पर आप लगातार रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे जहां आशु जी अग्रवाल बिना डिटर्जेंट के इन रिकवरी एजेंट को धोते जा रहे हैं। वहीं पर यदि आपने हमारी रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो कई बार असली पुलिस, फर्जी पुलिस, असली वकील, फर्जी वकील का हम पोस्टमार्टम करते आए। चाहे कोई कलेक्शन मैनेजर हो, कोई रिकवरी एजेंट हो, कोई अमीन हो, या खुद को कोर्ट से बोलने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसकी हमने बोलती बंद कर दी है। तो केवल और केवल एक चीज से, और वह है ज्ञान। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो साथी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारे आज तक की जितनी रिकॉर्डिंग या हमारे यूट्यूब चैनल पर आज तक जितनी भी रिकॉर्डिंग पोस्ट है, वह सारी रिकॉर्डिंग यदि वह सुन लेता है ना, तो यकीन मान के चलना कि उसे कोई न तो फोन पर धमका सकता है, न उसके घर पे आके तांडव कर सकता है, और न ही कोई उसके खिलाफ फर्जी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। साथियों, आज आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी। आज की रिकॉर्डिंग में एक बैंक कर्मी खुद को कोटक का बताते हुए हमारे एक साथी के घर, वह साथी जिसे मैं जानता भी नहीं, जिसका नंबर भी मेरी फोन बुक में सेव नहीं है, पर बंदे ने फोन कर लिया, मैंने फोन उठा लिया, उसने रिक्वेस्ट मोड में कहा कि सर आपसे पहले बात कर चुका हूं, मेरे घर पर पुलिस आ गई है, प्लीज एक बार बात कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पीछे नहीं होते हैं। हमने कहा लगाइए फोन, और फिर पुलिस भी गई और वह बैंक वाले भी भाग गए। इससे पहले आपने एक वकील साहब की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, जो वकील साहब कह रहे थे आलम साहब को, वैसे आलम साहब ने बहुत शानदार जवाब दिया था कि हम पुलिस लेके घर आएंगे, मैंने सीधा कहा था उल्टा लटका दूंगा। इससे पहले आर्बिट्रेशन के मैटर में घर का सामान अटैच करने आ गए, कई बार रेपो टीम से भी भिड़ंत हुई है, सबका पोस्टमार्टम किया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करता है, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण करे। और आज तो इस बैंक वाले ने गजब कह दिया कि आपका ही फोन क्यों आ जाता है। तो क्या पता क्यों हनुमान बनकर हम टपक जाते हैं जहां भी कोई
गलत करेगा वहां हम होंगे। और वैसे जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, जितने भी फर्जी वकील हैं, जितने भी फर्जी पुलिस बने हैं, वह हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते हो। 1 2 3 नहीं, आप लोग तो हमारा एक ही चैनल फॉलो करते हो। लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी रिकवरी एजेंट, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, एनबीएफसी और बैंक से जुड़े लोग, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट इंस्टाग्राम एंड डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी यूट्यूब चैनल, इसके साथ व्हाट्सएप चैनल भी, ये जरूर फॉलो करते हैं। आप लोग नहीं देखोगे लेकिन ये हमारा कंटेंट जरूर देखते हैं। साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं और मैं कहना चाहूंगा, आज के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कहना चाहिए कि सर मुझे द्वारका कोर्ट से, मुझे 30,000 कोर्ट से, मुझे कलकत्ता से वकील का फोन आया, मुझे अमीन का फोन आया, मुझे पुलिस एसआई का फोन आया, मुझे वकील का फोन आया। नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको सबकी भूमिका बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहली भूमिका, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो जा रहा है तो मैं सलाह दूंगा आपको, मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले प्रायर नोटिस भेजिए, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट बनाइए, व्हाट्सएप रिकवरी नोटिस बनाइए और इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल करना जानिए। लीगल मामलों में तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सलाह देने के लिए हम काफ़ी हैं, हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी है, ठीक है। और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, यदि मल्टीपल लोन है, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट से परेशान है, तब हमारे अर्जुन, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप लिखोगे कि हमारे अर्जुन का नाम क्या है, आप लिखोगे सर आपके अर्जुन का नाम डैश डैश डैश, नाम आप लिख देना है, तो आप हमारे अर्जुन से भी जुड़ सकते हो, जिनके पास न शब्दों की लिमिट है न मर्यादाओं की, जिनके तुनीर में न केवल तीर है, उनके हाथों में ब्रह्मास्त्र भी है और स्वयं हम उनके साथ हैं। तो वहां से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, लेकिन केवल और केवल रिकवरी एजेंट, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील की वो अच्छी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी दिन में हमारा फोन नहीं लग पाता है कोर्ट व्यवस्था के कारण। तो साथियों, सबसे पहले जान लीजिए, प्रायर नोटिस भेज दीजिए, इंटीमेशन लेटर भेज दीजिए, रिकवरी एजेंट नोटिस बना लीजिए और प्रत्येक आने वाले नोटिस का जवाब दीजिए। अब बात करते हैं कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में रिकवरी एजेंट की क्या भूमिका है। रिकवरी एजेंट की 2 भूमिका है, एक वो आपको फोन करेंगे, दूसरा वो आपके यहां होम विजिट करेंगे। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन करके कहता है कि मैं होम विजिट करूंगा, भेज दीजिए उसको रिकवरी एजेंट नोटिस, 43 वीडियो का फेसबुक पे वाला लिंक और 55 वीडियो वाला यूट्यूब का लिंक, और कहिए आइए, स्वागत है आपका, तैयारी के साथ आए, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, देख लेना, कोई रिकवरी का पिल्ला आपके घर नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ये जो फोन करते हैं ना, ये आपकी मर्जी है, इनके फोन उठाओ या नहीं उठाओ। कई लोगों की ये सोच होती है कि सर हमको फोन नहीं उठाएंगे तो घर आ जाएंगे, तनाव मत लो, फोन करने वाले कभी आपके घर नहीं आते हैं, ठीक है ना। और जब घर आना होगा तो ये घर आएंगे, उसके लिए वो खुद फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहां ये 3 चीजें भेज दो, कोई आपके घर नहीं आएगा। और घर आते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है, जैसा कि मैं हमेशा से समझाते आया हूं। तो और रिकवरी एजेंट के पास क्या होना चाहिए? रिकवरी एजेंट के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, डीआरए लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हो ना होम विजिट, वो कहते हैं होम विजिट वगैरह कुछ नहीं होता है। होम विजिट का मतलब होता है ऑथराइजेशन लेटर, कि आप इस लोन के लिए अप्रूव किए गए हो, ध्यान रखें आप। इसके बाद यह आकर भी आपसे केवल और केवल निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके घर के अंदर बैठ नहीं सकते, आपके घर के बाहर तांडव नहीं कर सकते हैं। वीडियो बनाओ,
मैं एक बात कहूँगा, जितने रिकवरी एजेंटों के वीडियो वायरल हुए ना, हमेशा सबने हाथ जोड़े हैं कि साहब मेरा वीडियो डिलीट कर दो, मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मुझे अब कोई नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन माफ़ी हमारे शब्दकोश में नहीं है, गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। एक वो आपने देखा होगा एक जुगल एडवोकेट वाला वीडियो, जुगल के भाई ने फ़ोन किया कि मेरा भाई वकील है, उसका वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कहा भाई वकील है तो आईडी कार्ड भेज दे, मैं भी नहीं चाहूँगा वकील का वीडियो। तो टोटल फर्जी लोग भरे हुए हैं। तो हर आने वाले व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जरूरी है, ध्यान रख लीजिए। और रिकवरी एजेंट केवल हाथ जोड़कर निवेदन कर सकता है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं पुलिस की। तो ध्यान रखिए, लोन डिफॉल्ट के मैटर में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, पुलिस की कोई भी भूमिका नहीं है। पुलिस केवल और केवल बेलेबल वारंट आपके घर पे लाके साइन करवा के जा सकती है, अरेस्ट वारंट हो तो आपके घर पे आ सकती है, आप घर पे नहीं हो तो लिख के भेज देगी, आप नहीं हो। लेकिन कुछ रिकवरी के पिल्ले वर्दी वालों को लेकर साथ में जाते हैं, अनुचित लाभ देकर, जैसा कि आज वो एक बरना थाना वगैरह कुछ कहा था, उन्होंने कहा क्या मैटर था, किस तरीके से उन्होंने पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग किया। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पुलिस या तो आर्बिट्रेशन में सेक्शन 9 का ऑर्डर हो तो उसके साथ पुलिस आ सकती है, या फिर बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट जारी होने में पुलिस आ सकती है, या फिर आपने कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस आपके साथ घर आ सकती है। बाकी जनरली पुलिस आपके घर पे नहीं आती है, और आप नहीं हो ना, पुलिस को आपके घर वालों को ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखें। और धारा 35 का नोटिस देना पड़ता है पहले पुलिस को आपको, यानी बिना कोर्ट ऑर्डर के पुलिस आपके घर नहीं आ सकती है एफआईआर वाले मैटर को छोड़कर। आपके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट दे दी तो भी पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती, केवल फोन करके बुला सकती है, यह भी ध्यान रख लीजिए। जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो पुलिस को कोई राइट नहीं है आपके घर आने का। इसलिए दिमाग में जो बातें होती है ना कि पुलिस घर आ गई, पुलिस की कोई रोल नहीं है। फिर बात करते हैं वकील की। ये वकील ना बन के कुछ लोग कहते हैं कि हम नोटिस चिपकाने आएंगे, ऐसी कॉल को रिकॉर्ड करो। जैसे आज उसने कहा था हमारे बैंक में एडवोकेट की भर्ती, 2 कौड़ी के बैंक वाले। मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान में किसी बैंक की इतनी औकात नहीं है, किसी एनबीएफसी की औकात नहीं है कि वह किसी एडवोकेट की भर्ती करे, क्योंकि एडवोकेट नहीं कहलाता है जब वह किसी बैंक में नौकरी करेगा, उससे सैलरी पाएगा। लेकिन इन ढ से ढक्कन गंवारों को पता तो कुछ होता नहीं है एबीसीडी का, बस झाड़ने लग जाते हैं। रिकवरी के पिल्ले बोलते रहते, किसी की सुनना तो है नहीं। सुनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनका जवाब नहीं है उनके पास। तो साथियों, जब भी कोई आपके घर पे आता है, रिकवरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओ और हमको भेजा करो, अच्छे से वायरल करते हैं इनकी। यूं तनाव नहीं लेना। वकील आपको फोन करके रिकवरी नहीं कर सकता है, वो ये भी नहीं कह सकता है मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर रहा हूं। अरे केस फाइल कर रहा है तो करना, कोई एहसान कर रहा है क्या? मेरे को क्यों फोन किया? कट, डायरेक्ट डांटो उसको। आज के बाद फोन मत करना। एनरोलमेंट नंबर बता भाई क्या है तेरा, कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, कौन सी बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है, कौन सी स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट है, बता। कोई जवाब नहीं होता है इन निकम्मों के पास, ये फर्जी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ना वकील फोन कर सकता है, ना पुलिस फोन कर सकती है। कभी कभी आपके तो पुलिस वाले का फोन आया, बहुत बड़ी गालियां दे रहा था। पुलिस का चरित्र थानों के अंदर क्या है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी पुलिस वाला, कोई भी पुलिस वाला फोन के ऊपर गालियां नहीं देगा। वो जानता है मेरी नौकरी चली जाएगी बाबा, मेरे को उल्टा लटका देंगे अगर फोन पे मैंने अभद्रता की है। और ये पुलिस वाले कहते हैं कि वकील साहब से बात कर लो, वो तो रिकवरी का पिल्ला है, उनके टुकड़ों में पलने वाला, ठीक है? पुलिस और वकील कि वकील साहब ने फाइल भेजी है, फाइल अभी बंद है, ऊपर नंबर है, मैं आपको फोन कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, पुलिस और वकील का आपके मैटर में कोई रोल नहीं होता है। आपको कभी भी किसी वकील का फोन आए ना, खुला कहना, एक काम करो वकील साहब, आप पुलिस हो, आप वकील हो, मेरे को कानून की बातें नहीं आती है,
मेरा एडवोकेट है नरेंद्र जोशी, क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे? वो जब फ्री होंगे आप आपका नंबर दे दीजिए, मैं उनको कहूंगा, वो आपको फोन कर देंगे। वैसे उनकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल होती है, अगर आप सुनना चाहो तो, और धुलाई कर देते हैं अच्छे खासे लोगों की। खुल के बोलो, क्योंकि खुला कहता हूं मैं, लोन डिफॉल्ट मैटर में एडवोकेट नरेंद्र जोशी को छोड़कर किसी भी एडवोकेट, किसी भी लॉयर, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किसी की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी जो आपके लिए अधिकारों के साथ लड़े, जो इन लोगों की धुलाई करे। दो लोग हैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी और जिसके रथ पे सवार है स्वयं अर्जुन। अर्जुन कौन, बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं अमीन। अमीन क्या होता है? कोर्ट का एक बंदा जो आपके घर आता है सेक्शन 9 के ऑर्डर पे या फिर डिक्री निष्पादन के दौरान। तो ध्यान रखना, अमीन कभी किसी को फोन नहीं करता है, ये बात भी दिमाग से निकाल दो। एक अमीन की भी धुलाई की है मैंने, जिसने खुद को बेंगलोर का कहा है, अच्छी खासी धुलाई की। उस समय क्या पता किसी और पे मेरा गुस्सा था और उतर गया उस पर। एक्चुअली मैं जाति से ब्राह्मण हूं, परशुराम वाला गुण तो आ ही जाता है। क्षणिक बात हुई नहीं कि गुस्सा आया नहीं, और गुस्सा आया नहीं कि धुलाई हुई नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्बिट्रेटर की। अब आर्बिट्रेशन जैसे फर्जीवाड़े एनबीएफसी कंपनी जैसा तो कोई नहीं करता है। एनबीएफसी कंपनियां तो छोड़ो, आजकल बैंकें भी इस काम में लग गई है। फर्जी आर्बिट्रेशन, एक पक्षीय आर्बिट्रेशन, और आजकल आर्बिट्रेटर ऑफिस से फोन भी आने लग गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आने लग गए हैं। जबकि हाल ही में ओडीआर प्लेटफॉर्म के मैटर में हाई कोर्ट ने लपेट लिया था इनको, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी आर्बिट्रेटर का फोन आए रिकॉर्डिंग मोड पे रखो। क्या आपको फोन करने की परमिशन है क्या? फर्जी आर्बिट्रेशन कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं कि जो भी एडवोकेट फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करता है, एक्स पार्टी ऑर्डर करता है, जो भी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, उनको गूगल पे सर्च करो, उनकी प्रोफाइल में जाओ और वहां पे कमेंट्स लिखो। आप, ये आपका अधिकार है। कोई आपको मेंटली हरेसमेंट करे तो आप उसको छोड़ दोगे? आप करो। अगर कोई प्लेटफॉर्म फर्जी आर्बिट्रेशन कर रहा है, आपके ऑब्जेक्शन देने के बावजूद कर रहा है, तो आप सीधे से उनकी मैप लिस्टिंग में जाओ, रिव्यू में जाओ, फेसबुक प्रोफाइल पे जाओ, कमेंट्स में जाओ, हर जगह अपनी कंप्लेंट लिखो कि भाई मैं लगातार कंप्लेंट दे रहा हूं, फिर फर्जी आर्बिट्रेशन क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया नहीं, मैंने परमिशन ग्रांट किया नहीं, मैंने फीस दी नहीं, क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हो? और अपने आर्बिट्रेशन का केस नंबर लिखते जाओ। फर्जीवाड़े एक्सपोज होने चाहिए क्या? और यदि किसी आर्बिट्रेटर के अवार्ड से आपका अकाउंट होल्ड हुआ है ना, तो ढूंढो उस आर्बिट्रेटर का नाम, उस बैंक को भी करो जिस बैंक ने आर्बिट्रेटर के फर्जी अवार्ड पे आपके बैंक को किया है ना, उसको भी नेगेटिव रिव्यू करो। क्यों नहीं करोगे यार? जब कानून की धज्जियां उड़ रही है, आपने बैंक को भी लेटर दे दिया है, बैंक भी कानून नहीं समझ रहा है और फर्जी आर्बिट्रेशन पे प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप ये करोगे ना तो ही मजा आएगा। देश बदलेगा, सोच हमको बदलनी होगी। लोन डिफॉल्ट किया, कोई क्राइम नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि आप गलत लोगों का साथ देते हो। हाँ, देता हूं। विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से भर के एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। आज हम वजह है, आज हम उनकी उम्मीदों का दामन है, आज हम उनके लिए हौसला है। मैं ये कहता हूं कि हमसे कितने लोग जुड़े होंगे? 1000, 1500, 2000 लोग, लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि हजारों हजार लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। मैं फेसबुक की बात करूं, 89% लोगों ने हमको फॉलो नहीं कर रखा है, जो हमारे वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पे 75% लोगों ने हमको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो हमारे वीडियो देखते हैं। यह है सच। अब क्या पता उनको सब्सक्राइब करने का, फॉलो करने का भी पैसा लगता होगा, शेयर करने का भी पैसा लगता होगा। तो चिंता नहीं करना है। और एक रही कोर्ट कार्रवाई, कोर्ट के नाम से डराते, तुम्हारे यहां केस चल रहा है, वहां केस चल रहा है। अरे चिंता काहे को करते हो? कोर्ट में केस चल रहे हैं ना, कोर्ट कोई फांसी नहीं चढ़ाता है। कोर्ट इंसाफ के लिए होता है, न्याय के लिए होता है। हमको कोर्ट का नोटिस आएगा, जब आएगा तब जाएंगे। और एक बार जमानत कर दी, चलेंगे केस। न तो कभी कोई कोर्ट से भी कोई फोन नहीं करता है, ध्यान रखो आप। और आजकल कुछ लीगल फर्म नई पैदा हुई है, अभी कुकुर मुत्तों की तरह उगी है,
वो क्या करती है मालूम है? लेटर बना के भेजती है आपके खिलाफ, कोर्ट में मुकदमा है, आप उपस्थित नहीं हुए। अरे भाई, जब तुमने कोर्ट में मुकदमा कर दिया है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? मतलब फिर मैंने कहा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और इसको जंग का मैदान बना दिया है लोन डिफॉल्ट मामलों को इन एनबीएफसी वालों ने, बैंक ने। कोई आपको एक गाली देना, आप उसकी 4 बार उतार सकते हो। डरने का नहीं, बिड़ने का। या तो फोन उठाओ ही मत, और जितने भी परिवार के लोग हैं वो अपने अधिकार जान लीजिए कि जब भी आपके घर पे कोई रिकवरी करने आता है ना, भले वो कितने भी मीठी बातें क्यों नहीं कर रहा है, उससे रिकॉर्डिंग करो, डॉक्यूमेंट मांगो, आपका अधिकार है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। न पुलिस कुछ करेगी, न वकील कुछ करेगा, न अमीन कुछ करेगा, न आर्बिट्रेटर कुछ करेगा। और यदि कोई कानूनी कार्रवाई कर दी है तो इनको रिकवरी करने का भी अधिकार नहीं है, ध्यान रख लीजिए। मेरी लगातार रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, भले यूट्यूब वीडियो दूसरों के सुन लेना, ज्ञान दूसरों के ले लेना, लेकिन दूसरे किसी चैनल पे कोई एडवोकेट इनकी उतारते हुए नहीं मिलेगा। जो 12 बजाते हैं ना, वो सिर्फ हम बजाते हैं, ठीक है? इसीलिए अपने प्रत्येक साथी को कहता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट के शिकार है, चिंता न करें, क्योंकि हमारा ब्रह्म वाक्य है, मैं हूं ना। और जब हम आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। बस घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकारों को जाने। कभी भी पुलिस वकील के नाम से फोन आए, डायरेक्ट 12 बजा दो, टोटल फर्जी होता है, टोटल फर्जी। रिकवरी एजेंट के तो फोन उठाओ ही मत, घर पे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग करो और हमें भेज दिया करो। इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे, उसकी सगाई छूट जाएगी। पिताजी उसको घर से बेदखल कर देंगे, बीवी उसको छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों की जगह यही होती है, यही होती है। साथियों, एक दर्द है मेरा आपसे कि जितने % लोग हमको देखते हैं उतने % फॉलो नहीं करते, उतने % सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते और शेयर तो बिल्कुल नहीं करते। चंद साथी है जिनकी मोहब्बत हमको सदैव मिली है और उसके लिए आभारी है। आज देखना चाहता हूं इस वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।